वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का लास्ट डेट आपकी बहुत नजदीक है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एमसीआरई 2024 के रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के हिसाब से हम आप लोगों को AAO, JAO और ऑफिस असिस्टेंट या असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव NS इसकी प्रिपरेशन हम आप लोगों को करा रहे हैं। तो आज हमारी क्लास नंबर 8 होने वाली है। क्लास नंबर 8 में भी हम आपके सप्लीमेंट्री रूल्स के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो सप्लीमेंट्री रूल्स का शॉर्टकट आपको पता है SR बोलते हैं और फंडामेंटल रूल्स को FR बोलते हैं। तो FR SR थोड़ा सा सेक्शन ऐसा है जो समझना मुश्किल होता है, बट ऐसी भी कोई बात नहीं होती। एक बार रिवाइज करेंगे तो इजीली समझ में आ जाती हैं ये चीजें। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक मैसेज आप सब बच्चों के लिए ये रहेगा। कुछ बच्चे जो सोचते हैं ऑफिस प्रोसीजर्स के बारे में, तो ऑफिस प्रोसीजर्स की हमारी जितनी भी पुरानी क्लासेज है ना, जो CCS रूल्स नाम से हमारी एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाओ और उसमें पढ़ो, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है। होपफुली ऑफिस प्रोसीजर्स का जो कुछ रह गया होगा वही हम शायद आपको कराएंगे। ठीक है, क्योंकि अलग से टाइम नहीं लगेगा, इसलिए ऑफिस प्रोसीजर्स का सेक्शन आप वहां से कवर करो। FR SR हमने इतने ज्यादा नहीं कराए पहले कभी, तो इसलिए FR SR अभी आपको करा रहे हैं। ठीक है, बाकी MCQ लाने वाले हैं। इसके बाद थ्योरेटिकल सेक्शन समझना काफी जरूरी है। जिस बच्चे ने थ्योरी समझ ली उसको फिर MCQ में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना। चलो, तो ये क्लियर हुआ। आप पुरानी प्लेलिस्ट है हमारी, पुरानी की पुरानी प्लेलिस्ट को पढ़ो, और जितने भी हमारे प्लस मेंबर हैं टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर जितने भी हमारे प्लस मेंबर हैं उनको इन क्लासेस की PDF भी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक मैसेज और है आप सब बच्चों के लिए। ठीक है, देखो अभी आपको पता है 449 ये हमारा मेंबरशिप का है। इससे पहले 399 था ये। तो 399 में आपको टाइम दिया गया बच्चों, जिन्होंने हमसे जुड़ना है वो 399 में जुड़ सकते हैं, और जो अभी बाद में जुड़ रहे हैं वो 449 में जुड़ रहे हैं हमसे। तो देखो क्या है, एक जनरल पर्पज हम बात करेंगे कि इतने अमाउंट के अंदर अब YouTube है। आप सबको पता है YouTube हम भी यूज करते हैं, आप लोग भी यूज करते हो। अगर आप YouTube का प्रीमियम यूज करोगे तो क्या होगा, प्रीमियम के लिए आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा, बेनिफिट्स क्या है भाई इसके बेनिफिट है नो एड। अगर आपको एड्स नहीं चाहिए तो आप पे करो, अगर आपको चाहिए तो मत करो। ऐसा ही होता है ना। तो ऐसा ही मेंबरशिप का है। YouTube क्लासेस सबके लिए फ्री है, तो फ्री में जिसने देखना है वो क्लासेस फ्री में देखो, है ना। क्योंकि इतने अमाउंट के अंदर आप अपने 2 दोस्तों के साथ जाते हो ना, 2 फ्रेंड्स अगर आपके हो, उनके साथ में अगर आप एक सिंपल से डोमिनोज जाते हो, पिज्जा हट जाते हो, है, इससे ज्यादा का आप पिज्जा खा जाओगे 10 मिनट के अंदर अंदर, और आपको कोई दर्द नहीं होगा। किसी बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसके पैसे वेस्ट हुए या नहीं हुए। ठीक है, हालांकि पर्सनल मैटर्स हैं ये हर किसी के अपने। तो पढ़ने के मामले में अगर खर्चा करना है तो ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कोई डाउट इसमें होना चाहिए किसी को। बाकी अगर किसी को डाउट रहता है तो बेसिकली YouTube पे जाओ और हमारी फ्रीली जितनी भी क्लासेस हैं वो अवेल करो। ठीक है, चलो तो क्लास स्टार्ट कर लेते हैं सप्लीमेंट्री रूल्स के बारे में। ठीक है बच्चों, चलो तो हमने सप्लीमेंट्री रूल में आपको पढ़ाया, जो रिसेंट हमारी क्लास हुई उसमें हमने आपको टीए के बारे में बताया था। ठीक है, टीए में क्या था जी, टीए में था आपका ट्रैवलिंग अलाउंस। यही था ना आपका ट्रैवलिंग अलाउंस के बारे में। अब ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, ये बात मेंशन्ड है, लेकिन ऐसा भी है कि नहीं मिलता, कि कोई एंटाइटल्ड ही नहीं है। ठीक है, नॉट एंटाइटलमेंट फॉर टीए फॉर जर्नी ऑन टूर। अब ये टूर का आपको बताया था ना हमने, डेफिनेशन लास्ट क्लास में पढ़ाई थी, तो होपफुली आपको पता होगा। अब ये किसको नहीं मिलता, ये उस गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं मिलता
ठीक है, जिसको कंपीटेंट अथॉरिटी डिक्लेयर कर दे कि उस गवर्नमेंट सर्वेंट की जो सैलरी है वो इस हिसाब से फिक्स की गई है कि कोई उसको जर्नी अगर करनी पड़े, कौन सी जर्नी, रेल, स्टीमर, इस टाइप की रेल वाली जर्नी को छोड़ के बाकी अगर कोई जर्नी उनको करनी पड़े अपनी ड्यूटी के स्फेयर के अंदर, ठीक है, ड्यूटी के स्फेयर के अंदर का मतलब समझ रहे हो ना बच्चों। अब जैसे ये ट्राई सिटी है, ठीक है, चंडीगढ़ है, मोहाली है, पंचकुला है। अगर मान लो इस स्फेयर के अंदर किसी ने अपनी जो ड्यूटी करनी है, तो मान लो आपका एम्प्लॉयर अगर आपको 10,000 इसी बात के दे देता है तो सैलरी में इंक्लूड हुआ वो, तो क्या होगा, तब आप नॉन एंटाइटलमेंट ऑफ ट्रेवलिंग अलाउंस के अंदर आ जाओगे। और उस केस में क्या होगा, उस केस में यह होगा कि आप ट्रेवलिंग अलाउंस को अवेल नहीं कर पाओगे। तो बेसिक सी बात है, ये जो हमने चीज पढ़ाई आपको, ये थी हमारी सप्लीमेंट्री रूल नंबर 64। ठीक है, कौन सा रूल है ये, सप्लीमेंट्री 64। ओके, अगर पेपर में कहीं पे आता है कि क्या ऐसा भी है कि कोई नॉन एंटाइटलमेंट फॉर टीए होता है, तो आपने आंसर ये टिक करना है। ओके, चलो वैसे आप देखोगे सप्लीमेंट्री रूल बहुत सारे हैं, सारे के सारे हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। क्लियर सी बात है ना बच्चों, ये सारे के सारे तो कोई भी नहीं पढ़ पाएगा, है ना। तो पेपर के जो पर्सपेक्टिव है उसके हिसाब से हमने ये पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, चलो एक हमने आपको पिछली क्लास में भी डीए के बारे में बताया था। तो डीए क्या होता है, डीए होता है आपका डेली अलाउंस, यही होता है ना डीए, डेली अलाउंस होता है आपका। अब डीए के अंदर क्या कंडीशन है, डीए के अंदर कंडीशन है कि इसमें डिस्टेंस होती है एक, ठीक है। तो डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड, डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड फॉर एडमिसिबिलिटी, फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ डेली अलाउंस, तो ये पढ़ाएंगे हम आपको। अब इसमें डिस्टेंस की कितनी कैपेसिटी है, क्या डिस्टेंस का रहता है, तो डेली अलाउंस को एनी डे पे ड्रॉ नहीं किया जा सकता गवर्नमेंट सर्वेंट के द्वारा, जो रेडियस है 8 किलोमीटर की फ्रॉम द ड्यूटी पॉइंट। ये चीज आपने समझनी, ठीक है। यहां पे आपकी जॉब लोकेशन है और यहां गए, यहां गए, यहां गए, और ये विद इन 8 किलोमीटर है, कोई 6 किलोमीटर है, कोई 4 किलोमीटर है, तो इस केस में डेली अलाउंस नहीं मिल सकता। ये बात आपको बतानी है। तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा कि हाउ मैनी किलोमीटर्स, ठीक है, हाउ मैनी किलोमीटर्स, तो आपका फटाक से जवाब होना चाहिए 8 किलोमीटर रेडियस। ठीक है, क्लियर हुआ। कहां से, ये आपके हेडक्वार्टर से, जहां पे आपकी जॉब है, हेडक्वार्टर ये है, यहीं पे है ना आपकी जॉब, ये वाला पॉइंट। रेडियस ऑफ 8 किलोमीटर्स का मतलब है डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर्स बाय द शॉर्टेस्ट रूट। अब शॉर्टेस्ट रूट की बात चल रही है। अब ये तो है नहीं आप लॉन्ग रूट बना के उसको 10 किलोमीटर ले जाओ, 20 किलोमीटर ले जाओ, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो ये है मेन मतलब आपके जो रेडियस ऑफ 8 किलोमीटर का, ठीक है। तो ये चीज बच्चों याद रख लो आप कि डिस्टेंस जो ट्रेवलिंग का है, ये अभी आपको बताया 8 किलोमीटर का, ये आपका सप्लीमेंट्री रूल नंबर 71 के अंदर आता है, ठीक है। अब जैसे काफी ऐसे रूल हैं, जैसे 73 सप्लीमेंट्री रूल है, इससे लेके सप्लीमेंट्री रूल 80 तक। अगर मैं आपको ना पढ़ाऊं तो आप क्या बोलोगे कि सर ने तो पढ़ाया ही नहीं, हम हो सकता है इसमें कुछ जरूरी हो, तो इसमें कोई जरूरी नहीं है बच्चों। क्यों, क्योंकि ये प्रिंटेड ही नहीं है, अब है नहीं ये आज की डेट में, नॉट प्रिंटेड। तो ये सीधे के सीधे 10 रूल, 8-10 रूल है जो आपके कट हो जाएंगे। तो वो पढ़ते चलो जो हम आपको कराते हैं, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा आप जितना मर्जी पढ़ना चाहो पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
चलो, क्लियर हुई आपकी ये बात? अब नेक्स्ट में आपका पढ़ लेते हैं चलो, इसके बाद जो सप्लीमेंट्री रूल आते हैं वो डिपार्टमेंट वाइज आ जाते हैं, है ना। जैसे आप देखोगे सप्लीमेंट्री रूल नंबर 85 है, जो सप्लीमेंट्री रूल नंबर 85 है। अब उसमें कंडीशंस है ना, वो पोस्ट ऑफिस वालों के लिए आ जाती हैं, पोस्टल ऑफिशियल्स के लिए। ठीक है, पोस्टल ऑफिशियल्स के लिए आ जाती हैं। 87 में जो आती हैं वो आपकी सर्वे ऑफ इंडिया वालों के लिए आ जाती है, सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट। यही माइलेज अलाउंस डिपार्टमेंट, माइलेज अलाउंस और ये सारी चीजें जो हमने आपको अभी बताई। फिर 88 में पढ़ोगे आप तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए आ जाएगी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आ जाएंगे। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो बेसिकली पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काम नहीं आएंगी। ओके बच्चों, तो कुछ इंपॉर्टेंट है वो उस हिसाब से ही हम आपको कराएंगे। और अभी तक आप क्लास देख रहे हो, मोर देन 10 मिनट आपको हो चुके हैं। क्लास आपको कैसी लगती है आप बच्चों लाइक करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, बाकी जब आप क्वेश्चंस करोगे तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, और जिस टाइम पे आपके क्वेश्चन समझ में आएंगे उस टाइम पे आप ये सारी चीजें कर पाओगे। तो होपफुली आप लोग क्या करना है, एक में ये नहीं है कि सप्लीमेंट्री रूल पढ़ते रहो, आप जो पिछली हमने क्लासें की हैं आप वो क्लासें भी दोबारा देखो, है ना। उनके कुछ हाँ, एक चीज और है जो बच्चों के साथ मैसेज शेयर करना है। वो मैसेज क्या है, एक हमने बुक शेयर की है आपको, और बुक है वो स्वामीज हैंडबुक। ठीक है, कौन सी हैंडबुक है, स्वामीज हैंडबुक। अब ये लेटेस्ट वर्जन है इसका 2024 का, जो हमने आपको पीडीएफ फॉर्म में शेयर किया हुआ है। ठीक है, और पीडीएफ भी वो क्लियर क्वालिटी पीडीएफ है, आप कितना मर्जी जूम कर लो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये पीडीएफ आपको हमारे मेंबरशिप टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। इस पीडीएफ के अंदर क्या है, जैसे आप अपने नोट्स बनाने का सोचते हो ना कि रूल्स के नोट्स बना ले, कुछ कर ले, तो नोट्स फॉर्म में, क्योंकि हैंडबुक है, आपको पता है हैंडबुक में फालतू की चीजें नहीं होती, लाइन टू लाइन पॉइंट टू पॉइंट होता है। तो इस बुक को मेरे कहने से आप लोग पढ़ना शुरू करो। ठीक है, क्लासें चलती रहेंगी। इसके अंदर जैसे आएगा, मान लो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का चैप्टर है वो पढ़ो आप, फिर आएगा प्रमोशन का वो पढ़ो आप, सीनियोरिटी का जैसे हमने कराया वो करो आप। तो स्वामीज हैंडबुक आप जरूर पढ़ो। ठीक है, ये सारे बच्चों के लिए मैसेज है जो हमसे जुड़े हैं या नहीं भी जुड़े हैं। ठीक है, क्योंकि ये बुक आपके लिए रामबाण साबित होगी। ओके, चलो अब एक क्वेश्चन जो आता है सप्लीमेंट्री रूल से वो नया आता है। जब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जर्नी करता है किसी एग्जामिनेशन को अटेंड करने के लिए, तो क्या उसको टीए मिलता है? तो टीए मिलता है कहेंगे हम, टीए मिलता है। लेकिन कंडीशंस क्या हैं? कंडीशंस आपने कंडीशंस देखनी है। कंडीशंस हैं कि कोई लैंग्वेज एग्जामिनेशन हो, लैंग्वेज एग्जामिनेशन। जैसे आप किसी भी डिपार्टमेंट में मान लो आप AA लग जाओ, उसके बाद उनको बोला जाए कि भाई हिंदी की क्लासें हैं आपकी और आपको 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, तो ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा उस केस में। ठीक है, और कोई मिलिट्री ऑफिसर है सिविल एम्प्लॉय में, तो उसको प्रमोशन के लिए जो कोई एग्जाम होगा मिलिट्री रैंक में, तो उस केस में मिलता है। तो कुल मिला के ये हुआ कि कोई ऐसा एग्जामिनेशन
ठीक है, जो किसी वर्नाक्यूलर लैंग्वेज का हो या आपको लैंग्वेज एग्जामिनेशन का हो, वर्नाक्यूलर लैंग्वेज, तो उस केस में आपको टीए मिल जाता है। ठीक है, चलो डेफिनेटली आप देखोगे ट्रैवलिंग अलाउंस, और ये क्लियर कट बताया हुआ है, इसमें अच्छे से समझाया हुआ है सप्लीमेंट्री रूल के अंदर। एक नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है सप्लीमेंट्री रूल नंबर 142। अब 142 में क्या होता है? 142 में होता है जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको जब रिकॉल कर लिया जाए, ठीक है, रिकॉल्ड टू ड्यूटी। अब रिकॉल किससे कर सकते हैं? किससे कर सकते हैं? फ्रॉम लीव से। तो जब उसको लीव से रिकॉल कर लिया तो ये आपका बात बताइए सप्लीमेंट्री रूल नंबर 142 के अंदर, तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अगर उसको कंपलसरी है, जरूरी है रिकॉल करना उसकी छुट्टी से पहले पहले, और जो उसने लीव्स ली है नॉट लेस देन 1 मंथ, तो उसको क्या होगा? माइलेज अलाउंस भी मिलेगा जर्नी परफॉर्म करने के लिए जब उनको रिकॉल करके बुलाया गया उस लोकेशन से, ठीक है, उनको मिलेगा। और उसके अंदर सी का है, पोर्ट का है, लैंड का है, उस हिसाब से सब मिल जाएगा। ठीक है, मान लो कोई ए एंड एन चला गया, अंडमान एंड निकोबार, उसके बाद मान लो बाई एयर उनको आना पड़े, तो क्या होगा? बाई एयर का सप्लीमेंट्री रूल नंबर 142 के हिसाब से आपने रिकॉल कर लिया, उनको बुलाया है ड्यूटी पर, तो क्या करना पड़ेगा? जो अलाउंसेस हैं, कौन सा अलाउंस है वो है? कौन सा अलाउंस है? वो है आपका माइलेज अलाउंस। तो माइलेज अलाउंस है वो अलाउड किया जाएगा, उन्हें दिया जाएगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई? 142 में हमने बताई। लेकिन अब इसमें एक एक्सेप्शन है, थोड़ा सा याद करना है बस। रिकॉल कर लिया, लेकिन वो किया है सप्लीमेंट्री रूल 124 के तहत, तो मिलेगा आप माइलेज अलाउंस? तो बच्चों नहीं मिलेगा माइलेज अलाउंस, ये याद कर लेना आप, है ना, माइलेज अलाउंस। अच्छा, कैसे याद रखना है? 42 में मिलेगा, 24 में नहीं मिलेगा। तो 24 में ऐसा क्या था कि 24 में नहीं मिलेगा और 42 में मिलेगा? सोचो आप, ये 24 में जो कंडीशन है वो कंडीशन है कि कोई नई पोस्ट ज्वाइन करने से पहले आप एक शॉर्ट लीव ले लो। तो एक कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो लीव पर चला जाता है 6 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और उसके बाद वो अपनी पुरानी पोस्ट पर जो है चार्ज को ग्रहण करता है एक तरह से, है ना, तो जो उसके ट्रांसफर के जो ऑर्डर हैं वो उनकी लीव से पहले या लीव के बाद में अगर रिसीव हुए हैं तो ट्रेवलिंग अलाउंस की जो कंडीशन है इसमें वो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो 142 के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो 142 के अंदर 124 का मेंशन किया हुआ है साफ साफ कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट रिकॉल्ड टू ड्यूटी is entitled to traveling allowance under 124, he may not draw mileage allowance under clause A, ठीक है, unless he abandons his claim to the mileage allowance specified in, mileage allowance किसमें स्पेसिफाइड है? रूल नंबर 115 के अंदर, सप्लीमेंट्री रूल नंबर 115 के अंदर आपका, ठीक है, माइलेज अलाउंस को स्पेसिफाई किया गया है। चलो, थोड़े से लगेंगे आपको, ये समझ नहीं आएंगे, है ना, बाकी कोई नहीं, एक बार इनको उस हिसाब से हम कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चंस के साथ देखेंगे तो कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये बात कंफर्म है, आज की क्लास में आप बोर जरूर हुए होंगे, क्योंकि अब सप्लीमेंट्री रूल्स में ऐसा कुछ नहीं बचा। फंडामेंटल रूल में फिर भी अलग अलग चीजें हैं, ज्वाइनिंग टाइम है, कहीं पे सर्विस के रेगुलेशन है, इसमें आप देखो कि सारे के सारे ट्रेवलिंग अलाउंस, माइलेज अलाउंस, इस तरह का ही चलता जा रहा है।
नहीं, चलो डोंट वरी। अब कंबाइंडली बात कर लेंगे हम FRSR की थोड़ी देर के लिए, ताकि क्लास आपके लिए जो है इंटरेस्टिंग हो जाए। तो FRSR का सबसे पहले क्वेश्चन देख लो आप, अगर आएगा तो आएगा ये FR जो है आपके कम इनटू फोर्स कब हुए, कब आए, तो सीधा आंसर है, हम जवाब देंगे आपको 1/1/1922। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो 1 जनवरी 1922 को आपके फंडामेंटल रूल्स आए थे। ऐसे ही हम आपको कराएंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि फंडामेंटल जो रूल है आपके, ठीक है, FR है जो फंडामेंटल रूल है, अगर इनमें रिलैक्सेशन देनी हो, कोई कहीं पे ढील देनी हो, रिलैक्स देना हो, रिलैक्सेशन कहेंगे हम किसी भी रूल में, रिलैक्सेशन टू एनी रूल, एनी फंडामेंटल रूल, तो पावर जो डेलीगेटेड है, ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे पावर डेलीगेटेड टू होम, तो किसको ये पावर दी गई है। अब ऑप्शंस है, अब एक ऑप्शन देख के आप बड़े कंफ्यूज होंगे। पहला मान लो आपको प्रेसिडेंट लिख दिया, दूसरा ऑप्शन यहां पे DG लिख दिया, कोई डायरेक्टर जनरल है, थर्ड पे लिख दिया आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ कंसर्न्ड डिपार्टमेंट, ठीक है, कंसर्न्ड डिपार्टमेंट, फोर्थ पे मैं लिख देता हूं FM यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसमें कुछ बच्चे इस पे टिक लगाएंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट हमने पढ़ाया भी है ऐसे ही कि किसी भी में प्रेसिडेंट का, लेकिन मेनली आप देखोगे ना फंडामेंटल रूल्स को, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है कि प्रेसिडेंट है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जो पावर डेलीगेशन, कंसेंट किसकी जरूरी है, कंसेंट, क्वेश्चन को दोबारा समझो, आपको होपफुली क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा कि किसकी कंसेंट जरूरी है किसी रूल में रिलैक्सेशन देने के लिए या किसी प्रोविजन में रिलैक्सेशन देने के लिए, फंडामेंटल रूल्स के। तो किसकी कंसेंट जरूरी है, फंडामेंटल रूल्स, तो ये मिनिस्ट्री, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के रूल्स हैं, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो कंसल्टेशन इसमें बहुत जरूरी है। क्यों, आपको पता है ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, पैसे का खेल है सारा, है ना, तो इनकी कंसेंट जरूरी है। होता वैसे राष्ट्रपति जी के अंदर है ये सब कुछ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो अभी। 3 में क्या है, अब ये हमने आपको बताया हुआ है, ये इंटरप्रेटिंग की पावर किसकी है, इंटरप्रेट करने की पावर फंडामेंटल रूल्स की, तो ये हमने आपको पढ़ाया हुआ था बच्चों। इसका जो आंसर है वो एग्जैक्टली प्रेसिडेंट। ठीक है, इनको इंटरप्रेट करने की, जब हमने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था तो हमने आपको बताया भी था ये कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ही पावर है इनको इंटरप्रेट करने की। ठीक है, कंपनसेटरी अलाउंस हमने आपको पढ़ाया, कंपनसेटरी अलाउंस। अब कंपनसेटरी अलाउंस ऑप्शंस में आपको दूंगा और आपको बताने में से कौन सा कंपनसेटरी अलाउंस नहीं होता। ठीक है, ये है आपका स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, सेकंड है आपका ऑप्शन प्रोजेक्ट अलाउंस, ठीक है, थर्ड है बच्चों आपका सम्पचुअरी अलाउंस, सम्पचुअरी अलाउंस, और फोर्थ जो ऑप्शन है आपका वो है बैड क्लाइमेट अलाउंस। अब ये डेफिनेटली आप शायद जवाब दे दोगे इसका, तो बताओ इसका क्या आंसर होगा। क्या आंसर होगा बच्चों इसका, ये हमने आपको शायद पढ़ाया ना हो, लेकिन कंपनसेटरी अलाउंस आपको जरूर बताया था। तो कंपनसेटरी अलाउंस वाले में जो इसका आंसर होगा आपका वो होगा बच्चों सम्पचुअरी अलाउंस। क्योंकि सम्पचुअरी अलाउंस क्या है, एक तो देखो कंपनसेटरी अलाउंस क्या है, एक अलाउंस जो ग्रांट किया जाता है कुछ पर्सनल अगर एक्सपेंडिचर्स हो जाते हैं जो जरूरी है स्पेशल सरकमस्टांसेस में, ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें आपको कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है ना।
लेकिन और इसमें इसी की डेफिनेशन में ये बात लिखी हुई है कि क्या लिखा हुआ है, इट डज नॉट इंक्लूड सम्पचुअरी अलाउंस। अब हमें भी नहीं पता सम्पचुअरी अलाउंस क्या है ना? आपको पता है तो आप कमेंट करके बताओ। वैसे सिंपल सी बात है, कंपनसेटरी अलाउंस में सम्पचुअरी अलाउंस नहीं होता। वो उसी डेफिनेशन में से ये क्वेश्चन आपको करा है। ठीक है, चलो तीन क्वेश्चन हो गए ना हमारे, 4 हो गए, 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 5 में क्या है, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट लियन होल्ड करता है। लियन हमने आपको पढ़ाया था, कब करता है होल्ड? ऑप्शंस देखो, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपने आंसर देना है। कब होल्ड करता है? फॉरेन सर्विस के टाइम पे, फॉरेन सर्विस, ठीक है, सस्पेंशन के टाइम पे, पीरियड ऑफ यानी लीव पीरियड के टाइम पे, या ऑल ऑफ अबव, ठीक है, या इन सभी के टाइम पे। बताओ क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन को दोबारा समझो आप लोग। लियन की बात कर रहे हैं हम, और लियन को कब होल्ड करता है? अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिटेन अ लियन acquired on a post during foreign service, suspension, period of leave या all of the above। तो बच्चों इसका आंसर होगा आपका all of the above। ठीक है, तो उस पोस्ट पे बना रहता है, चाहे वो फॉरेन सर्विस में चला जाए, चाहे वो सस्पेंड हो जाए, चाहे वो छुट्टी पे चला जाए, तो वो उस पोस्ट पे बना रहता है। तो ये चीज आपको समझनी है, ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा, फॉरेन सर्विस की बात आ गई तो एक क्वेश्चन फॉरेन सर्विस से करा लेते हैं। जब कोई एम्प्लॉय फॉरेन सर्विस में चला जाता है, तो फॉरेन सर्विस का मतलब है सर्विस इन विच अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिसीव्स हिज पे विद द सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के सैंक्शन से लेता है, लेकिन गवर्नमेंट से सैंक्शन से लेता है, लेकिन लेता कहां से है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ अ स्टेट, या एनी अदर रिसोर्स ऑफ द अबव। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एनी ऑफ द अबव। इंडिया की उससे तो मिलता नहीं, एनी ऑफ द अबव। ये हमने आपको जब फॉरेन सर्विस की डेफिनेशन पढ़ाई थी ना, उसमें है। क्वेश्चन को दोबारा समझ लो, चाहे भले ही आप। फॉरेन सर्विस मीन्स सर्विस इन विच गवर्नमेंट सर्वेंट रिसीव हिज हर पे विद द सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम। अब ऑप्शंस हैं आपके, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इंडिया से लेता है नहीं, स्टेट से लेता है नहीं, यूटी से लेता है नहीं, इनके अलावा, यही तो लिखा होता है उस डेफिनेशन में कि विद द सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट या अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूटी स्टेट। ये मतलब उसके अलावा कहीं और से सैलरी उनके रिलीज की जाती है, लेकिन सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट के थ्रू ही की जाती है फॉरेन सर्विस की। तो 6 क्वेश्चन करा दिए। डेफिनेटली आपका माइंड है जो स्विंग हो गया होगा, आपको समझ में आया होगा, है ना? इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आगे हम क्वेश्चन भी कराएंगे, घबराने की बात नहीं है। तो आज ये क्लास थोड़ी छोटी रहेगी आपके लिए, है ना? चलो नेक्स्ट क्लास के लिए बच्चों आप पढ़ते रहो। बाकी बेसिक जो इंफॉर्मेशन है, कोई चेंजेस होता है तो आपको टेलीग्राम चैनल पर हम लोग इंटीमेट करते रहते हैं। ठीक है, हमसे जुड़ना है तो आप एम्स CRE एग्जाम 2024 के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करो, इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो दोस्तों थैंक यू एंड सी यू सून।